इस खबर के प्रायोजक हैं उन्नति होम डिकोर, सेंटर मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, मेरठ। जॉन्स बूट हाउस, शक्ति बेकर्स पार्क, सेंटर मार्केट, मेरठ। एलिगेंट होंडा, विश्वास का प्रतीक, गर रोड, मेरठ। आरजी एंटरप्राइजेज, प्रिंस ट्रेडर्स, बिजली के सभी उपकरणों के लिए जाना पहचाना नाम। गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। वेलवेट मैट्रेक्स एक्सपर्ट, गद्दों की दुनिया का एक विश्वसनीय नाम, सेक्टर 6, शास्त्री नगर, मेरठ। नोबल पब्लिक स्कूल, गर रोड, मेरठ। कांति देवी फाउंडेशन, पर्यावरण संरक्षण संस्था, जो पौधारोपण के लिए और प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए काम करती है। बंगाल स्वीट्स, मिठाइयों का भंडार, तेजगढ़ी चौराहा, मेरठ। डोरनोटो पिज्जा, सेंट्रल मार्केट, मेरठ। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रोजाना खबर सामाजिक सरोकार की बातों को प्रमुखता से उठाता है, जो हमसे और आपसे हर घर से जुड़ा होता है। ऐसे में आज हम हर घर से जुड़े उस बात को उठाने जा रहे हैं जिससे हमारा और आपका परिवार अभी जूझ रहा है। विवाह में, लड़के लड़कियों के विवाह में आजकल देरी हो रही है, लेकिन यह देरी क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, यह जानना भी जरूरी है। तो आज वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य इन तमाम चीज़ों पे अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन एक बात बताने वाली ये भी है कि कलयुग के बढ़ने के साथ साथ रिश्तों पर भी फर्क पड़ने लगा है। सामंजस्य की कमी हो गई है और ग्रह मिलान भी अब देरी से होने लगे हैं। शादी में बड़ा दोष मंगल दोष का माना जाता है। लड़कियां या लड़के मंगल दोष से ग्रसित होते हैं तो शादियों में देरी होती है। लेकिन विवाह शब्द एक ऐसा है जिसका एक दूसरे के जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है। मानव समाज में विवाह की संस्था के प्रादुर्भाव के बारे में 19वीं शताब्दी में वेखोफन तथा मैकलिन ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर इस मत का प्रतिपादन किया था कि मानव समाज की आदिम अवस्था में विवाह का कोई बंधन नहीं था। सब नर नारियों को यथेचित काम सुख का अधिकार था। लेकिन जिस प्रकार से समाज बदलता गया, इसमें एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने की परंपरा बढ़ती गई। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लड़के हो या लड़कियां, शादियों में बहुत देरी हो रही है। पहले शादियां 20-25 साल में लड़कों की और 20 से 22 साल में लड़कियों की हो जाती थी। लेकिन आज यह कारण बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य प्रिया शर्मा से। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, जब आपने बात कही है कि शादियों का योग कब बनता है। शादियों के योग बनने के साथ साथ जीवन में मांगलिक योग अगर आपकी कुंडली में होता है तो यह योग बनते हैं। क्योंकि जब कुंडली में मांगलिक योग हो जाता है तो शादियां अक्सर लेट होती हैं। कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 12वां भाव और 7वां भाव मंगल दोष बनाता है, जिसकी वजह से मंगल भारी होने के कारण हमारे जीवन में विवाह देर से होता है। क्योंकि माना जाता है कि पहले के लोगों का विवाह जो है समय पर हो जाता था। क्या पहले लोग मांगलिक नहीं थे? मांगलिक लोग पहले भी थे, पर कुछ कलयुग का इस तरह प्रभाव बढ़ रहा है कि लोगों की व्याधियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं और लोगों के मन में विचारधाराएं ज़्यादा हो गई हैं। सामाजिक तत्वों पर देखा जाए तो जीवन में लोग आगे बढ़ने के कारण अपने सामाजिक स्तर को भूलते जा रहे हैं। अब पहले की बात करें तो पहले विवाह जल्दी हो जाते थे, क्योंकि लोगों की इतनी मनोधारणा या इतनी व्याधियां नहीं थी। लेकिन अब के बच्चों में और अब के लोगों में इतनी व्याधियां होने के कारण उनके दिमागी स्तर पर आगे की भागदौड़ और आगे की जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसके कारण उन्हें विवाह या सामाजिक तत्व से हुई भी कोई भी चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती है। तो हम बात करेंगे कि जैसे
मांगलिक योग हमारी कुंडली में बनता है। जिस प्रकार एक कन्या की कुंडली में अगर मांगलिक योग बनता है पहले, चौथे, 7वें, 12वें भाव में, तो उसके विवाह में विलंब होता रहता है। क्योंकि क्या कारण है, कलयुग में कहते हैं कि कलयुग की जब सुबह होती है तो अभिचार, अत्याचार कम होते हैं, लेकिन जब कलयुग धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो सामाजिक तत्वों पर, कुंडली के अनुसार भी कहा जाएगा कि सामाजिक तत्वों पर भी यह व्याधियाँ बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर बच्चों के स्तर पर कई महिलाओं को, कन्याओं का कह सकते हैं कि जैसे जीवन में व्यक्ति अपने कन्या कम चाहता है और पुत्र की कामना ज़्यादा करता है। इस अत्याचार को बढ़ते हुए देखकर महिलाएं अबॉर्शन भी कराती हैं और यह भी एक पाप स्तर को बढ़ाता है। अगर आप जीवन में सामाजिक तत्वों पर देखें तो कन्या कम पैदा करना चाहते हैं लोग और पुत्र ज़्यादा पैदा करना चाहते हैं, उसका पाप भी कलयुग में दिखाई देगा। आगे आगे के जीवन में लोग आपसे जुड़ेंगे, आपसे विवाह करेंगे, परंतु आपके साथ नहीं रहेंगे। कम विवाह होने के कारण, विवाह जल्दी होने के कारण विवाह टूट जाएंगे और लड़के लड़कियां अलग हो जाएंगे। कुंडली मिलान न होने की वजह से कह लें या सामंजस्य न होने की वजह कर लें, लेकिन जिस प्रकार से आपसी तालमेल की कमी के कारण रिश्ते टूटते भी हैं, इसको लेकर भी समाज में एक विद्वेष बढ़ता जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक चीज़ों से लड़के लड़की दूर होते जा रहे हैं, जिसका असर शादियों पे पड़ता जा रहा है। ज्योतिषाचार्य का साफ कहना है कि धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। घोर कलयुग में रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, जिसका असर नव दंपति के ऊपर भी पड़ रहा है। ऐसे में हमें धर्म के प्रति भी आकर्षित होना होगा। पहले तो अपने स्वभाव को और अपने कर्म को प्रधान रखा जाए। सबसे पहले कर्मों को प्रधान रखा जाए, क्योंकि बच्चों का मन आजकल के समाज के अनुसार चंचल होता जा रहा है। तो समय अनुसार बच्चों को अपना मन बदलना होगा, अध्यात्म की तरफ लेकर जाना होगा। थोड़ा सा उनको अपनी कुंडलियों पर ध्यान देना होगा, जिस प्रकार का उनका जन्म है, किस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, उसी प्रकार से उन्हें उस तरह से उपाय करने होंगे, भगवान की आराधना करनी होगी, तभी उनका जीवन सफल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। और जीवन चलाने के लिए प्रभु की कामना करना बहुत आवश्यक है, प्रभु की पूजा करना बहुत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए लोगों को। निरंतर रूप से कहा गया है कि हनुमान जी जो हैं वो कलयुग में आज भी जीवित हैं, वो यहीं विचरण करते हैं और हमारे सेवक बनकर घूमते हैं। तो कोई भी आपके ऊपर आपत्ति आती है या कोई भी आपके जीवन में मंगल कार्य नहीं होता है, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पूजन जरूर करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, सुंदरकांड करें, देवी कवच पढ़ें, यह आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि मुस्लिम और चाहे सिख धर्म में कुंडली मिलान का चलन नहीं है। हाँ। तो ऐसे में वहाँ भी रिश्ते टूटते हैं, वहाँ भी डाइवोर्स होते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण? देखिए, मेरे पास मैं आपको बात बताऊं तो मेरे पास तो मुस्लिम्स भी आते हैं और मेरे पास सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सभी धर्मों के लोग मेरे पास आते हैं। और मेरे साथ फेसबुक पर भी 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स लोग पूछते हैं कि आप हमें हिंदू अनुसार शुभ मुहूर्त बताइए, उनके रिश्ते क्यों टूटते हैं। देखिए, ग्रंथ सभी धर्मों में होते हैं, कुरान शरीफ भी होती है, गुरु गोविंद साहब जी की पुस्तक भी होती है और सिखों की अपनी बाइबल भी होती है। ग्रंथों में जो शब्द और जो श्लोक हमारे ग्रंथ में लिखे गए हैं वो उन लोगों के ग्रंथों में भी लिखे गए हैं। जिस प्रकार हम अपनी कुंडली मिलान करते हैं, उसी प्रकार वो भी विचार विमर्श करके ही उनका भी, जिस प्रकार हमारा गोत्र होता है, उनका भी विचार विमर्श करके गोत्र मिलान होता है, लेकिन उसकी पद्धति हमें नहीं मालूम होती। अच्छा, आप एक सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, आप पाठकों को, दर्शकों को ये बताएं कि आखिर क्या करें, उनकी फैमिली क्या करे जिससे रिश्ते मजबूत हों और शादी से पहले वो चीज़ें करें जो शादी के बाद ना टूटे।
जो ना टूटे। देखिए, सबसे पहले मैं बात बताऊंगी, अगर मैं बात करूं कन्याओं की, तो कन्याओं को विष्णु जी का पूजन जरूर करना चाहिए। केले के पेड़ की आराधना जरूर करनी चाहिए। हमेशा बचपन से अपने बच्चों में यह आदत डालें कि तुलसी माता को जल चढ़ाएं, विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें। और जो पुत्र हैं आपके, उन्हें हमेशा बचपन से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या हनुमान अष्टक का पाठ कराना शुरू करें, तो उनके जीवन में जो भी कठिनाई है या जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण होना शुरू हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कुंडली में जो लिखा है वो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हम एक बस के साथ चल रहे हैं, तो अगर सामने से कोई दूसरी बस आ रही है, उससे बचाव के लिए हमें खुद सोचना होगा। बस नहीं सोचेगी, वो वाहन नहीं सोचेगा, वो तो टक्कर मार के हमें निकल जाएगा, लेकिन किस प्रकार हमें उसके संकट से बचना है, हमें उस बस से साइड होना होगा और हमें बचना होगा। उसी प्रकार भगवान की आराधना और भगवान का पूजन करना अगर आप अपने बच्चों में बचपन से डालते हैं, तो आने वाले संकटों से उनका सामना वह करते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जी। कि काफ़ी बार देखा गया है कि बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य से या पंडित जी से जन्मपत्री मिलान करने के बाद शुभ मुहूर्त में शादी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत अच्छे गुण मिलते हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते नहीं चल पाते, इसके पीछे क्या कारण है? जी, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। काल सर्प दोष हो सकता है, मांगलिक योग हो सकता है, कभी कभी गुण मिलान से गुण मिल जाते हैं लेकिन नाड़ी मिलान नहीं होता है, राशि मिलान नहीं होता है, राशि या फिर गोत्र मिलान नहीं होता है, उसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी में कहीं भी अपनी कुंडली दिखा देते हैं और प्रॉपर तरीके से पूछ नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या है कि आप एक अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाएं और उससे पूछें कि कुंडली मिलान किस प्रकार किया जाता है। और जब हम अपनी कुंडली, दो बच्चों की कुंडली मिलाते हैं, कन्या और वर की कुंडली मिलाते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें गुण मिलाते हैं। गुण मिलाने के बाद उसमें हम राशि मिलाते हैं और राशि मिलाने के बाद हम उनकी नाड़ी तय करते हैं। नाड़ी दोष सबसे बड़ा दोष होता है। अगर नाड़ी दोष कुंडली में होता है तो विवाह नहीं हो पाता है, नाड़ी अलग अलग होती है तो विवाह हो पाता है। तो कुंडली के अनुसार बहुत सारे ऐसे योग बनते हैं जो हमारा विवाह तो हो जाता है लेकिन वह चल नहीं पाता है।